दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक विकास नाम के फोटोग्राफर की सच्ची कहानी है। मेरी उससे मुलाकात एक शादी के फंक्शन में हुई थी, जहां मैं भी एक गेस्ट बनकर गया था। उसने उस रात मुझे एक ऐसी दास्तां सुनाई जिसे मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था। और जब उसने मुझे अपने फोन में वो तस्वीर दिखाई, तो सच बताऊं दोस्तों, उस मंजर को मैं आज तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। विकास लखनऊ का रहने वाला एक लड़का था जो शादी ब्याह के फंक्शन में फोटोग्राफी का काम करता था। वो अपने शहर में इस काम के लिए काफी ज्यादा मशहूर था और उसने आज तक सैकड़ों शादियों में अपने काम को दिखाया था। उसने अपने करियर में सैकड़ों शादियां शूट की थी, हर तरह के अमीर और गरीब परिवार देखे थे और हर तरह के फंक्शंस कवर किए थे। पर एक शादी उसकी जिंदगी में ऐसी आई जिसके बाद उसने रात के फोटोग्राफी का फंक्शन लेना बंद कर दिया। ये शादी शहर से दूर एक बहुत बड़ी हवेली में हो रही थी। हवेली पुराने जमाने की थी, जिसकी दीवारें लाल पत्थर की बनी थी। बड़े बड़े कमरे थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन था जहाँ शादी का पूरा फंक्शन हो रहा था। विकास वहाँ वक्त से पहले ही पहुँच गया ताकि अपना पूरा सेटअप आराम से कर सके। और हवेली को पहली बार देखते ही उसके दिमाग में यही चीज आई कि ये जगह फोटोग्राफी के लिए कितनी परफेक्ट है, क्योंकि इसमें एक अलग ही पुराना सा टच है। धीरे धीरे फंक्शन शुरू हुआ, बारात आई और दूल्हा दुल्हन की रस्में शुरू हुई और विकास भी अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गया। हर तरफ खुशी का माहौल था, डेकोरेशंस थी, लाइटिंग थी और चारों तरफ लोग मजे से इस फंक्शन का लुत्फ उठा रहे थे। रात के करीब 10 बजे का वक्त था और शादी का सबसे मेन मोमेंट आया, यानी ग्रुप फोटो का टाइम। दूल्हा दुल्हन के दोनों परिवार और परिवार वाले स्टेज के सामने खड़े हो गए। विकास ने अपना कैमरा ट्राइपॉड सेट किया और सारे लोगों को एक साथ फ्रेम में खड़ा कर दिया और एक के बाद एक 3 फोटोज साथ में क्लिक की। ये सारी फोटोज कुछ सेकंड्स के दरमियान में क्लिक हुई थी। सब कुछ नॉर्मल हुआ। फंक्शन खत्म होने के बाद विकास ने अपना सारा सामान पैक किया और वो अपने घर की तरफ निकल गया। करीब 2 बजे का वक्त था जब वो अपने घर पहुंचा। विकास काफी थका हुआ था, पर उसने फिर भी सोचा एक बार सोने से पहले वो सारी फोटोज चेक कर ले ताकि कल सुबह एडिटिंग में आसानी हुए। विकास ने अपना लैपटॉप खोला और मेमोरी कार्ड से एक एक करके सारी फोटोज ट्रांसफर करने लगा और फोटो ट्रांसफर करते वक्त वो सारी फोटोज देखता रहा। विकास फोटो देखते हुए अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसका काम काफी परफेक्ट आया था। और इसी बीच उसके सामने वो ग्रुप फोटो आई जो एक के बाद एक उसने 3 फोटो साथ में क्लिक की थी। जब उसने पहली फोटो देखी तो सब कुछ नॉर्मल था। जब वो दूसरी फोटो पर गया तो वहां भी सब कुछ ठीक था, मगर वो जैसे ही तीसरी फोटो को देखने लगा तो स्टेज के पीछे जहाँ थोड़ा अंधेरा था, वहाँ उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फोटो को और ज्यादा जूम किया और जो चीज उसे अब दिखी उसे देखकर उसके हाथ पांव दोनों कांपने लगे। स्टेज के उस अंधेरे कोने में जहाँ पहली 2 फोटो में कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ पर्दे थे और कुर्सी थी, वहाँ अब एक इंसान खड़ा था। और सबसे अजीब बात, जो आदमी वहाँ खड़ा था वो पहली और दूसरी पिक्चर में बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ तीसरी पिक्चर में ही नजर आया था। उस आदमी का चेहरा तो पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, पर उसका पहनावा एक पुरानी धुंधली शेरवानी था जो आज के जमाने में कोई नहीं पहनता। विकास ने पहले सोचा कि वो शायद कोई गेस्ट होगा जो उस फोटो के बीच में आकर खड़ा हो गया होगा, पर उन फोटोज के बीच में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का गैप था और किसी आम इंसान का वहां आना बिना किसी की नजरों में आए काफी मुश्किल था। और सबसे खौफनाक बात थी उस आदमी की पोजीशन। वो सीधा कैमरे की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी फोटो ली जा रही है। विकास ने फोटो को थोड़ा क्रॉप किया और जूम कर देखने लगा, थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ाई, पर जितना ये विकास ने उस फोटो की तरफ गौर से देखा, वो उतना ही उस फोटो में उलझता जा रहा था। आदमी का चेहरा धुंधला होने के बाद भी उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थी। कैमरे की फ्लैश पड़ने के बाद उसकी आंखें किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की आंखें रात को टॉर्च मारने के बाद चमकती है। अगले दिन सुबह विकास दोबारा उस हवेली में पहुंचा जहां शादी का डेकोरेशन हटाने का काम हो रहा था।
वहाँ उसकी मुलाकात दुल्हन के चाचा से हुई, जो उस हवेली के इतिहास के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखते थे। विकास उन्हें अकेले में ले गया और उन्हें अपने फोन में वो फोटो दिखाई। फोटो देखते ही चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। पहले तो चाचा ने विकास के हाथ से फोन ले लिया और बड़ी गौर से जूम कर कर उस फोटो को देखने लगे, और फोटो को देखने के बाद काफी देर तक वो खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में विकास को बताया कि ये हवेली उन्होंने सिर्फ शादी के फंक्शन के लिए किराए पर ली थी। इसके असली मालिक बहुत साल पहले यहाँ रहते थे, जो एक बड़े जमींदार का परिवार था। कहा जाता है कि उनके बेटे की शादी इसी हवेली में बहुत बड़े तरीके से होने वाली थी, पर शादी वाली रात को ही जमीन के किसी पुराने झगड़े में एक रिश्तेदार ने दूल्हे को उसी स्टेज पे मार दिया जहाँ कल रात फोटो ली गई थी। ये सुनते ही विकास के पूरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने चाचा से पूछा कि क्या सच में स्टेज वही था, और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा कि हवेली कई बार रेनोवेट हुई गई, पर स्टेज आज भी उसी जगह वही पुराना स्टेज है। लोग कहते हैं कि उस हादसे के बाद जब भी इस हवेली में कोई शादी होती है तो वो दूल्हा उस शादी को देखने के लिए जरूर आता है। विकास ने चाचा से पूछा कि जब आप लोग ये सब जानते थे तो यहाँ शादी क्यों करवाई। चाचा थोड़े हिचकिचाए और कहा कि इस इलाके में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती जगह यही है, और सबसे बड़ी बात, वो सबको नहीं दिखता और ना ही किसी को आज तक उसने परेशान किया है। बस वो कभी कभी किसी फोटो में नजर आ जाता है और या किसी के सपने में आता है। विकास ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो उस हवेली में आज के बाद कभी कदम नहीं रखेगा। उसने वो फोटो अपने फोन और लैपटॉप से हमेशा के लिए डिलीट कर दी, पर उसने मुझे बताया कि फोटो डिलीट करने के बाद भी आज तक वो चेहरा उसकी आंखों में साफ नजर आता। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि जब विकास ने उस फोटो को जूम किया तो वो आदमी सिर्फ कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था, वो विकास को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो हर पुरानी जगह का एक अपना पुराना इतिहास होता है। आपने भी कोई ऐसी पुरानी हवेली का कोई फंक्शन अटेंड किया है जहाँ पे कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज को देखा हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर कोई ऐसा किस्सा या कहानी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ईमेल आईडी पर उसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ब्रह्म को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और भयानक एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।